प्राचीन भारत की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उनके उपदेशों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनके शांत स्वभाव और गहरे ज्ञान से बहुत प्रभावित होते थे। जहां भी बुद्ध जाते, वहां लोग उनसे सीखने के लिए इकट्ठा हो जाते। बुद्ध अपने सरल और प्रभावी ढंग से जीवन की सच्चाइयों को बताते और लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करते। उस समय के समाज में भी, जहां अधिकतर लोग बुद्ध के विचारों को समझते और मानते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से सहमत नहीं थे। कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें गलत समझते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति उस गांव में रहता था, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए आए थे। वह व्यक्ति बुद्ध के खिलाफ था और सोचता था कि बुद्ध के विचार झूठे और अव्यवहारिक हैं। वह यह मानता था कि बुद्ध का उपदेश समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। वह व्यक्ति बुद्ध के विचारों और उनके अनुयायियों को पसंद नहीं करता था। इसलिए जब उसने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं, तो उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उन्हें अपने गुस्से से हरा देगा। एक दिन जब बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, वह क्रोधित व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध को देखते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। तुम समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हो। तुम्हारे विचार व्यर्थ हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन वे शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। वे एकदम स्थिर और शांत थे, जैसे किसी स्थिर जल में कोई हलचल न हो। बुद्ध की यह शांति देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे लगा कि बुद्ध उसका अपमान कर रहे हैं, इसलिए वह और जोर से चिल्लाने लगा, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम डरते हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? बुद्ध ने अब भी कुछ नहीं कहा। वे अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे रहे। उस व्यक्ति का क्रोध अब और भी बढ़ गया। वह अपशब्द कहने लगा, बुद्ध का अपमान करने लगा, लेकिन बुद्ध ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस उसे सुनते रहे, बिना कोई जवाब दिए। बुद्ध की यह शांति उस व्यक्ति को और ज्यादा परेशान कर रही थी। काफी देर तक उस व्यक्ति ने अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया, उसका गला सूख गया और वह चुप हो गया। अब वह हैरान था कि बुद्ध ने उसके क्रोध और अपशब्दों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, अगर मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह तुम अपने क्रोध और अपशब्दों को मेरे पास लाए हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई। वह अचानक महसूस करने लगा कि उसने बिना किसी कारण के अपना गुस्सा दिखाया था। बुद्ध की शांति और उनके धैर्य ने उसे अपने गलत आचरण का एहसास कराया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने आप पर बिना वजह गुस्सा किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। लेकिन याद रखना, क्रोध हमें कमजोर बनाता है और हमारे मन की शांति को छीन लेता है। जब भी तुम गुस्सा करते हो, तब सबसे पहले तुम्हें ही उसकी तपिश महसूस होती है। क्रोध तुम्हारे भीतर जलन पैदा करता है और तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। इसे त्याग दो और जीवन में शांति प्राप्त करो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने प्रण लिया कि अब से वह अपने क्रोध को नियंत्रण में रखेगा। वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके साथ जीवन की सच्चाइयों को सीखने लगा। उसके जीवन में अब शांति और संतोष आ चुका था। उसने क्रोध और नकारात्मकता को त्याग कर बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की शिक्षा बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। जब हम गुस्से में होते हैं,
तब सबसे पहले हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। हमारे मन में जलन और बेचैनी पैदा होती है और हम अपने आसपास की शांति को भी भंग कर देते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हम दूसरों के गुस्से और नकारात्मकता को बिना अपने भीतर उतारे उनका सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें धैर्य, शांति और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाती है। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति हमें क्रोधित या विचलित करती है, तब हमें बुद्ध की तरह धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हम न केवल अपनी आत्म शांति बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध और नकारात्मकता से कुछ भी हासिल नहीं होता। यह केवल हमें और हमारे आसपास के लोगों को दुख पहुंचाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं